हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा में फर्स्ट मेथड देखा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पता करने का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने कल जो पढ़ा था एग्जांपल 32, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 32 को ले लेते हैं। एग्जाम्पल 32 में एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x। इसका पॉइंट ऑफ प्लस 12x नहीं है, प्लस 12। इसका हम लोग को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को भी चलिए मैक्सिमा मिनिमा ही बोल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी आज जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से पता करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये आया। अब एफ डैश एक्स में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा 12x इंटू, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना है ना हमको। तो क्रिटिकल पॉइंट तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही पता चलेगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 2, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग नंबर लाइन यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, बट अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, इसको डिफ्रेंशिएट करना अधिक आसान है। ये हमने किया था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ना हम क्या करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका वैल्यू पुट करेंगे एफ डबल डैश 0, और हम देखेंगे कि साइन इसका क्या आ रहा है। एफ डबल डैश 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये क्या आया माइनस 24। तो लेस देन 0 आ रहा है ना। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का साइन नेगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे कि जिस पॉइंट के लिए आया एक्स इक्वल टू 0 के लिए आया तो एक्स इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे इट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब 1 पुट करते हैं, F1 पुट करते हैं। F1 पुट करेंगे तो F1 के लिए क्या आएगा, F1 पुट कीजिए इसमें आप, है ना। F1 पुट करेंगे तो 36 प्लस 24 माइनस 24, कैंसिल, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप कैसे पता करेंगे, अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला, और उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट है उन सारे को सेकेंड डेरिवेटिव में हम पुट कर रहे हैं। अगर नेगेटिव आएगा वैल्यू तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा इट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब -2 के लिए चेक कर लीजिए, एफ ऑफ -2। अब एफ ऑफ -2, एफ डबल डैश ऑफ -2 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर है ना। सो 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 प्लस -24। तो एफ डबल डैश -2 कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 48 माइनस 24। तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव आना चाहिए।
है ना, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, है ना। आप जरूर नहीं कि एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करके दिखा दें, आप उस जस्ट लॉजिकली बता दीजिए। सो ये इससे क्या पता चल रहा है, एक्स इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। सो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा पता चल गया। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है तो फंक्शन में आप पुट कर दीजिए। ये आपका फंक्शन यहाँ पर है, एफ इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एफ इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, है ना। एफ इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, एफ इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगा। ये कल हम लोगों ने वैल्यू निकाल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना देखा था। तो ये देखिए एग्जांपल 2 में जो है ना वो आपका सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज़ किया है। पहले देखें, फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव से में हम सारे वैल्यू पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जीरो के लिए नेगेटिव आया तो जीरो जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो जो इस पॉइंट के लिए आ रहा है वो पॉइंट मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा का 2 पॉइंट है, 1 और -2, है ना। और जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा वो आप पुट कर दीजिए। तो देखिए -1 एफ ऑफ 1 7 आ रहा है, यानी 7 जो है मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, और -2 भी लोकल मिनिमम वैल्यू है, और 0 जो है 0 पे कितना आ रहा है 12, तो 12 जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो मेरे ख्याल से सेकेंड डेरिवेटिव मेथड भी इजी है। मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन आपका दिया हुआ है, वी आर यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को 0 करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सो एक्स इक्वल टू ए बी सी डी मान लीजिए आया, ये सारे क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2y dx², ये आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब इन सब में हम क्या करेंगे, d2y dx² का वैल्यू पता करेंगे एट x इक्वल टू ए। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा का पॉइंट होगा। और उसी तरह b के लिए हम निकालेंगे d2y dx² का वैल्यू, d2y dx² का वैल्यू एट x इक्वल टू बी। और अगर ये मान लीजिए लेस देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इसी तरह हम c के लिए भी निकालेंगे, d2y dx², मान लीजिए x इक्वल टू सी, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर d2y dx² का वैल्यू मान लीजिए x इक्वल टू d हमने पुट किया और 0 आ गया, देन व्हाट विल यू कंक्लूड। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो राइज होता है ना, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे तो हमको पता चल रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, बट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। तो ऐसे केसेज में क्या होगा ना, जो x इक्वल टू d है उसके बारे में हम अभी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। x इक्वल टू डी के बारे में यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। अब इसकी तीनों पॉसिबिलिटी है। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसकी तीनों पॉसिबिलिटी होगी। अब इसके लिए हमको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से हम लोग अभी उसको नहीं देखे हैं, बट हम लोग के पास एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं इसके आगे आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर नॉलेज पर्पस वी कैन एक्सटेंड दिस। अब मान लीजिए x इक्वल टू डी पर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब फंक्शन जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, d3y dx3, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x। अब इस पे हम x इक्वल टू डी का वैल्यू निकालेंगे। इस पे क्या करेंगे, हम x इक्वल टू डी का वैल्यू निकालेंगे, यानी f डबल ट्रिपल डैश डी। और अब हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या है। अगर ये वैल्यू, अब केस वन, अगर d3y dx3 x इक्वल टू डी पर 0 आ गया, ठीक है। तो इस 0 वाला केस हम थर्ड में लेंगे। पहले हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं नॉन 0 आ गया,
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। मान लीजिए नॉन ज़ीरो आ गया तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे x इक्वल टू डी इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे जो हमारा x इक्वल टू डी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो केस 2, अब अगर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू मान लीजिए 0 के बराबर आ गया x इक्वल टू डी पर, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम अब इसके आगे की कार्रवाई करेंगे। इसकी आगे कार्रवाई क्या होगी, अब आपको निकालना पड़ेगा फोर्थ डेरिवेटिव डी 4y बाई डी एक्स रेज टू द पावर 4, है ना, यानी कि f ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन हो गया। ठीक है, और इसमें हम अब x इक्वल टू डी पुट करेंगे, इसमें हम अब x इक्वल टू डी पुट करेंगे, है ना, और x इक्वल टू डी पुट करेंगे तो अब हम चेक करेंगे कि इसका साइन क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू डी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, और अगर if फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 है देन x इक्वल टू डी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैक्स ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर एक केस राइज होता है, अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे और फिर से रिपीट करेंगे। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में डी पुट करने पे 0 अगर आ गया तो आगे की कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं 0 आया तो हम बोलेंगे x इक्वल टू डी जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए आपका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, ऑड ऑर्डर, जो ऑड ऑर्डर है, ऑड है ना, ऑड है ना, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंसिएशन है, तो ऑड ऑर्डर है, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है डेरिवेटिव का, तो उस वक्त क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता है, 0 करने से। और इवन ऑर्डर में कैसे पता चलता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉजिटिव और नेगेटिव आने से। 0 अगर आएगा इवन ऑर्डर में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने फिर से क्रिटिकल पॉइंट को ऑड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव में पुट किया और 0 आने पे वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी 0 अगर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम अब और इवन ऑर्डर वाले डेरिवेटिव में जाएंगे और उसको वैल्यू पुट करेंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हमने पता किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो उस पर क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट अगर पुट कर रहे हैं तो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होना चाहिए, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पता करना है तो। हम यही कंक्लूड कर रहे हैं ना। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है। अब इसका हम पता करना चाहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है वो पता करना चाहते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो 3x स्क्वायर 0 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, हमको पता करना है ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या है, वो हमको पता करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, 6x। अब इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं एफ डबल डैश 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है ना, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए था अगर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा। तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम कि x इक्वल टू 0 जो है वो कैसा पॉइंट है, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग कि x इक्वल टू 0 क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स, तो कितना आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो वो आपका देखिए कितना आ रहा है, एफ ट्रिपल डैश एक्स है ना, तो 6x है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6। और इसमें अब हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 6 आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और हमने ऑब्जर्व किया था कि एक्स क्यू के ग्राफ में x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे आ रहा है, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पे, और इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको ले दे रहा हूँ, ये तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही आ गया ना, मैं एक और एग्जांपल ले दे रहा हूँ आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5, इसको मैं ले रहा हूँ। तो एफ डबल डैश एक्स निकाला तो ये क्या आया, 5x रेज टू पावर 4। अब
क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो एफ डैश एक्स 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 0। अब हमको पता करना है एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हमको पता करना है। तो हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा 20x⁻3। अब एफ डबल डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो वी कैन नॉट कंक्लूड वेदर एक्स इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम और फिर से इसके आगे वाले डेरिवेटिव को निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा 60x², है ना। इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो 0 आ रहा है तो हम अब आगे ऑर्डर वाले इवन ऑर्डर में जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने बोला था ऑड ऑर्डर 0 आना चाहिए। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना आ रहा है, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपका 120x, है ना। अब इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसमें हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ जा रहा है तो हम कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते ना। मैंने ये बोला था कि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए, तो ये तो इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, इस पर क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो हम किस में जाएंगे फिर से ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव में, f5x फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है 120। अब इसमें अगर हम पुट कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट को तो इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब नॉन जीरो जबकि नहीं आना चाहिए था, तो x इक्वल टू 0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। अगर यहीं पर हमको ऑर्डर डेरिवेटिव में ये 0 ना आके, ये 0 ना आके अगर मैंने यहाँ 0 पुट किया, 0 ना आके पॉजिटिव नेगेटिव आता तो हम यहीं से कंक्लूड कर देते कि x मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, बट ये 0 आ गया, है ना। और इवन अब 0 आ गया इसलिए हमको उसके आगे वाले और ऑर्डर वाले डेरिवेटिव में जाना पड़ा, तो उसमें 0 आ रहा है जबकि हमको यहाँ पे 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो समझ में आ गया हो, तो जितना भी क्वेश्चन हमने बनाया है ना उसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव टेस्ट से भी बनाएंगे, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूजफुल कब है, जब आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे देखिए सेकंड ऑर्डर यहाँ, इसलिए कल हमने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दिए थे, 1 दिया था, 2 दिया था, 5 दिया था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। जैसे 3 और 4 है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अधिक यूजफुल है ना। तो मैं एक थर्ड नंबर कर दे रहा हूँ, hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, hx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो h डैश एक्स कितना होगा, h डैश एक्स होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो h डैश एक्स को 0 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सो tan x इज इक्वल टू 1। अब आपका ध्यान रखिए कि आपका डोमेन भी साथ में दिया हुआ था, यहाँ पे डोमेन कहाँ से था 0 से π/2, है ना, 0 से π/2। तो यहाँ पे tan x 1 0 से π/2 में कहाँ से कहाँ होगा, x का वैल्यू ऑलरेडी 0 से π/2 ओपन इंटरवल था, है ना, तो x का वैल्यू हम बोल सकते हैं ना π/4 होगा। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूजफुल नहीं है, यहाँ पे यूजफुल कौन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों, ये यहाँ पे नंबर लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, h डबल डैश एक्स कितना आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस साइन π/4 एंड माइनस कॉस π/4। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगा वैल्यू, है ना, मुझे एक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एक π/4 हम पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 ये है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√2। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, चलिए ग्राफ से भी देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे आप चेक कर लीजिए, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 है ना। यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रेडियन में हाँ, हाँ रेडियन मेरे ख्याल से हो जाएगा यहाँ पे। रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो हाँ, पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2। सो अब आप देखें, पाई बाई 4 कर देता हूँ तो एग्जैक्टली हमको पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे ये हो रहा है। पाई बाई 4 कर देता हूँ, वो बेहतर रहेगा, है ना। पाई बाई 4 कर देता हूँ। डिवीज़न पाई बाई डिवीज़न का साइन नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पे पाई बाई 4 हम लोग नहीं कर पाएंगे लगता है। ये पाई बाई 2 ही है, पाई बाई 4 मेरे ख्याल से हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। सो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पाई बाई 4 अगर करते हैं तो ये देखिए एग्जैक्टली जो ये वाला पॉइंट है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, चलिए हम लोग लिख ही देते हैं तो पता चल जाएगा। एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए, ये एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे ही मैक्सिमम है। सो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में कहाँ पे मैक्सिमम है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कहाँ पे मैक्सिमम है, ये पाई बाई 4 का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉइंट जो है पाई बाई 4 का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 लिया है, तभी ये लाइन आया है ना। सो ये जो लाइन है इसका कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर दूँ तो ईजी पता चल जाएगा। इसका कलर मैं चेंज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इसका कलर मैं अगर चेंज कर दूँ तो अब आप देखिए ये रेड कलर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 पे ये मैक्सिमम है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से सेकेंड और डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ऑलमोस्ट यू कैन सॉल्व इट। चलिए हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है ना। ये है हमारा, और x का वैल्यू क्या है वो चेक कर लीजिए, x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली आप ऑब्जर्व कीजिए, x का वैल्यू पूरा 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से क्या होना पड़ेगा, x का वैल्यू छोटा होना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट टूल, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई माइनस साइन आ जाएगा, है ना, माइनस साइन आ जाएगा। सो माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आएगा। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है ना, ये आएगा। सो अब आप ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू जो है ना वो 0 से 1 के बीच में, है ना। इसका वैल्यू एक्चुअली वहाँ ग्रेटर देन 0 सिर्फ लिखा है, वो सफिशिएंट नहीं है, क्यों, इसके डोमेन में ग्रेटर देन 0 सारे नंबर नहीं आएंगे ना, अगर x इक्वल टू 2 पुट कर दे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वो इनकम्प्लीट डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है।
सो अब आप देखिए ये नॉट डिफाइंड है x इक्वल टू 1 पे, बट x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि मैंने बोला था कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जहाँ पे f डैश x डिफाइंड ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, बट x इक्वल टू 1 तो इसके डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, सो f डैश x क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो सिर्फ जीरो वाला पार्ट लेंगे, नॉट डिफाइंड वाला पार्ट नहीं ले सकते हैं, है ना। x तो 1 के बराबर है ही नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता है ना। तो सिंपली एफ डैश एक्स जीरो करके ही क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा, 2/3, और 2/3 जो है वो 0 से 1 के बीच में है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वैलिड क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके लिए हम फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम बेहतर है कि किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी का निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसी का निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो 2 माइनस 3x का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, -3 इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स है ना। ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस साइन, फिर 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो प्लस में आ जाएगा, 2 माइनस 3x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से, और यहाँ पे 2 भी रहेगा, है ना, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन में 2 बाहर आ गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन जो है 1/2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और नीचे में जो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ हमको साइन पता कर लेना है, एफ डबल डैश एक्स का साइन, एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या है, एफ डबल डैश 2/3 का वैल्यू क्या होगा वो हमको चेक करना है। तो -6 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, फिर प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बाई 2 अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं होल वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 जो है वो क्या है मेरा, x इक्वल टू 2/3 जो है, x इक्वल टू 2/3 हम बोल सकते हैं ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कल हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा।